देश में कृषि क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष में बड़े बदलाव आए हैं। भारतीय कृषि ने कल्याण आधारित मॉडल से आगे बढ़कर आत्मनिर्भरता, तकनीक और स्थिरता आधारित विकास की नई दिशा प्राप्त की है। प्राकृतिक खेती, बेहतर सिंचाई, ड्रोन और एआई आधारित कृषि तकनीक के विस्तार से कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। किसान कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ा और दूरदर्शी फैसला लिया और वो था पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जाने लगी। अब तक करीब 11 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना में पंजीकृत हो चुके हैं। 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डीबीटी के जरिए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। 2025-26 के बजट में अकेले पीएम किसान के लिए लगभग 63,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक है। इस योजना के चलते किसान साहूकारों के कर्ज के बोझ से मुक्त हुआ। किसानों को आंधी, बारिश, तूफान, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मोदी सरकार ने शुरू किया। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि और फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना था। अभी तक करीब 11 करोड़ से अधिक किसानों को 1.93 लाख करोड़ का क्लेम भुगतान किया जा चुका है। हमारा कृषि क्षेत्र 14-15 के बाद 4.45% हर वर्ष उसकी ग्रोथ आई है, जो कि एक ऐतिहासिक ग्रोथ है, अनप्रेसिडेंटेड है। उससे पहले 14-15 से पहले कभी भी किसी 10 वर्ष में इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं दर्ज की गई। वर्ष 2015-16 में हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य किसानों तक सिंचाई पहुंचाना, पानी की बचत करना और आधुनिक माइक्रो इरिगेशन तकनीक को बढ़ावा देना था। इस योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को बढ़ावा मिल रहा है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता दी गई। मोदी सरकार ने वर्ष 2015 में देश भर में 100% नीम कोटेड यूरिया लागू किया। इसका उद्देश्य किसानों को पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराना, कालाबाजारी रोकना और खेती में यूरिया की दक्षता बढ़ाना था। सरकार के अनुसार नीम कोटेड यूरिया से यूरिया की गैर कृषि क्षेत्रों में होने वाली ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग पर बड़ी रोक लगी। इससे किसानों को समय पर यूरिया मिलने लगा और मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। नीम कोटेड यूरिया के उपयोग से धान, गन्ना, मक्का और सोयाबीन की पैदावार में लगभग 17% तक वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही कीटनाशकों के उपयोग और खेती की लागत में भी कमी आई। दूसरी ओर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत वर्ष 2022-23 में पायलट और मिशन मोड में की, जिसे बाद में विस्तार दिया गया। इस मिशन के तहत रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण, मॉडल फार्म और वित्तीय सहायता दी जा रही है। सरकार ने इस मिशन के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए से अधिक का बजट निर्धारित किया है, ताकि प्राकृतिक खेती को देश भर में बढ़ाया जा सके। देश के कई राज्यों में इसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। बड़े बदलावों के लिए मोदी सरकार ने कृषि में डिजिटल मॉडल पर बड़ा जोर दिया। एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित खेती जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए बड़े और किसान हितैषी फैसले लिए गए। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किसानों को आसान और सस्ता कृषि ऋण देने के लिए की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को बीज, खाद, सिंचाई और खेती की अन्य जरूरतों के लिए बैंक से क्रेडिट सुविधा मिलती है। इसमें सामान्य ब्याज दर लगभग 7% है, जबकि सरकार की 2% ब्याज सब्सिडी और 3% समय पर भुगतान प्रोत्साहन के बाद प्रभावी ब्याज दर करीब 4% रह जाती है। ये सुविधा जमीन मालिक किसानों के साथ साथ बटाईदार, किराएदार किसान, डेयरी, मछली पालन और अन्य कृषि से जुड़े किसानों को भी मिलती है। अभूतपूर्व उपलब्धियां एग्रीकल्चर सेक्टर में रही हैं और उनसे आगे के लिए भी आशा इस सेक्टर से और ज़्यादा बनी।
देश के कृषि और किसानों के लिए बड़ी योजनाओं के साथ ही मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में एमएसपी 1.5 गुना या कुछ फसलों पर उससे भी अधिक तक बढ़ाकर किसानों के उत्पादन की सरकारी खरीद की। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि किसान को उसकी फसल की लागत का कम से कम 50% मुनाफा जरूर मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत की कृषि को सहायता आधारित मॉडल से स्थायी आय वाले मॉडल तक पहुंचाने की रही है, जिसमें भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है।